जी भैया। हाँ धनेश्वर तिवारी के हाँ। ऑपरेशन हो गई एक विशोई सर कर नहीं। अच्छा 8 दिन में सब बोले गुड बाई नहीं करा देने सब। फोन अभी आया है कि किन लोग, आप बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, 2 बार आप सांसद रहे हैं सिवान से, अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के साथ फोटो वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कब जनसुराज। ओम प्रकाश जी, एक बात और है, जहां आप जनक चमार जी की बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर ओम प्रकाश यादव क्यों वंचित कर दिया गया जब सबको जगह पर कहीं ना कहीं पहुँचा दिया गया। आप जिस कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं, उनको बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया जाता है, तो फिर ओम प्रकाश यादव के साथ इस तरह इतना भेदभाव क्यों? इसलिए कि हम यादव हैं को तो बताना होगा ना कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया है कि हमको हाशिए पर लाकर भाजपा खड़ी कर दी। निर्दलीय लड़ेंगे दरौंदा से। तो फिर रणजीत सिंह और ब्यास सिंह का क्या होगा? तो बीजेपी, जब हम बीजेपी छोड़िए देंगे तो उनका क्या होगा उसकी चिंता हम क्यों करने जाए। वो कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। काम करते रहना चाहिए। सामाजिक दायित्व जो मिला है यह पद के नहीं मिला है। पद तो आता है जाता है, लेकिन सेवा भाव करते रहना। भाजपा ने हमको टिकट भी दिया विधानसभा का, और भाजपा के एक कद्दावर नेता जो आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा दिए, खड़ा करा दिए। 1600 वोट, तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ये बीजेपी पे। 1600 वोट उसको आ गया, हम 178 वोट से शहर से हार गए। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। इस वक्त हमारे साथ सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी मौजूद हैं। आप बता दें कि 2009 में इन्होंने चुनाव लड़ा था और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे। सामने थी पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी, और उनको हरा के सांसद बने थे। उसके बाद 2014 में इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोबारा जीत हासिल की, लेकिन 2019 में इनको टिकट से वंचित कर दिया गया और 2024 में इनको उम्मीद थी कि एक बार फिर से पार्टी मुझे लड़ाने का काम करेगी, लेकिन 2024 में भी इनको टिकट से वंचित कर दिया गया। आज इसी पे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच एक फ़ोटो इनका बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर यानी जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके साथ इनका फ़ोटो वायरल हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि ओम प्रकाश यादव जी जनसुराज का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के नेता थे कल तक, आज जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ क्या कर रहे हैं, और क्या 2024 में टिकट नहीं मिलने की वजह से हो सकता है कि नाराज़गी है बीजेपी से इनको। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। पहला सवाल ओम प्रकाश जी यही है कि बिस्कुट पानी पिलाइए। आप बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, 2 बार आप सांसद रहे हैं सिवान से, अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के साथ फोटो वायरल हो रहा है, कहा यह जा रहा है कब जनसुराज में जा सकते हैं। देखिए, हमारे पास 3-4 दिन पहले जी मौलाना मोइल साहब जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, अपना 27 एकड़ ज़मीन दे दिए सदाकत आश्रम कि यहीं रह करके देश के स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। वैसे महापुरुष के पौत्र, नाम है उनका सदाब जी, हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि प्रशांत भैया बात करना चाह रहे हैं। हमने बात किया और प्रशांत जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी मुलाकात नहीं होगी, हम जॉब कहिए जहाँ कहिए हम आ जाते हैं, तो इन्हीं के साथ आप आ जाइए ना पटना। हम उन्हीं के गाड़ी में बैठ करके हम पटना चले गए। उन्होंने मुझे चाय पिलाया और कुशल क्षेम पूछा। हम कहे कि बिल्कुल ठीक है। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, यहीं जानकारी लेने के लिए आपको बुलाए। हमने आप सर हम ठीक हैं, ऊपर वाले के दुआ से और दावा से हम ठीक हैं। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक जरूर हुआ था। हरिहरपुर लालगढ़ के एक हमारे भूमिहार वर्ग के हमारे चाचा लगते हैं,
उनको लेकर गए थे और नवादा के एक यादव थे, ये 2 आदमी का हार्ट का ऑपरेशन करा कर ला रहे थे। तो उनकी पत्नी बहुत रोती थी, परमेश्वर यादव की। उसमें हम 2 दिन बीपी का दवा नहीं खाए थे, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो हम अब ठीक हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी शुभकामना। यही सब तो बात यानी है। आप जिस परिवार के जिक्र कर रहे हैं, मौलाना मजहब के परिवार के जिक्र कर रहे हैं, उनके प्रपोत्र आपको लेके गए मिलवाने के लिए। हाँ हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है जिस परिवार की आप अच्छा बात कर- सुनिए ना, जी मिलना जुलना गुनाह है क्या? हम भाजपा के सांसद थे, लालू जी हार्ट का ऑपरेशन करा कर आए, हम उनके घर गए कुशल क्षेम पूछने के लिए। ईटीवी चला दिया कि भाजपा सांसद ने लालू जी से मिलने आए। तो सुशील मोदी बेचारे उस समय जिंदा थे, हमसे पूछे कि ओम प्रकाश जी लालू जी से मिलने गए थे क्या? हम गए थे उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए। तो नहीं, उन लोगों से दूरी बना कर रहनी चाहिए। हम कहें वो अपराधी हैं क्या कि उनसे दूरी बना कर रहना चाहिए? अरे भाई, मानवता आपको इंसानियत। व्यक्तिगत लगता है कि इस मामले में दूरी नहीं बनानी चाहिए, नहीं। मानवता के नाते मिलते रहना चाहिए, आपको ये लगता है? हाँ, एकदम दूरी बात। जी भैया, हाँ धनेश्वर तिवारी के है हाँ। ऑपरेशन हो गई, एक विश्वई सर कर देनी अच्छा 8 दिन में सब बोले गुड बाई नहीं करा देने सब धनेश्वर तिवारी एटे दिन सलौरे के हुन। हाँ, आप जानते हैं। आ कुशेश्वर तिवारी के ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद हुई, उनको सब जांच हो गई, डेट होप मिल गई। हाँ सब मिल गए, उनको 1 हफ्ते में उनको हो जाए। चलो ठीक 2 है। जना के हो गई, एक आदमी भतपुरा के बानी उनके के दिखा दिया, लेकिन और भी 2 आदमी के आए माने सब रिटर्न भेज तनी हम चलो भैया, आए घोड़िया के बाबू साहब का उनको दिखा गई लग रहा चलो ठीक नेति में न्यूरो में ठीक है। सब लोग के भेज तनी डिटेल हुआ सब। जब आज हम इनसे बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे, इसी दरमियान इनके मोबाइल पे फ़ोन आया है। और ये फ़ोन कहाँ से आया है? दिल्ली से आया है। यानी इनके द्वारा कुछ लोगों को एम्स में भेजा गया है इलाज कराने के लिए। ओम प्रकाश यादव जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि पद गया है कद नहीं। यानी आज भी कद इनका ये कहते हैं कि मैं काफ़ी हूँ काम कराने के लिए, और आज भी लोग कराते हैं। जो फ़ोन अभी आया है कि किन लोगों का फ़ोन था, मतलब क्या ये अभी ऑपरेशन वगैरह के लिए भेजे इनको? तरवारा के पास भरतपुरा एक गांव है जी और हमारे एक मित्र हैं नूर आलम, जी मुखिया का चुनाव लड़ते हैं। हमने कहा कि सेवा भाव करना चाहिए, जनता को तय करना है कि सही बात है, किसको जिताएगी, जिसको जिताएगी। तो उन्हीं के साथ हम 4 आदमी को भेजे थे। उसमें एक आदमी का कुशेश्वर तिवारी जी का हार्ट का ऑपरेशन हो गया। विश्वई सर देश के नहीं, यूपी एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और उनसे हमने 5000 लोगों का ऑपरेशन करवाया है, जिसमें 400-500 मोहम्मदन के लोगों का भी कराए हैं हार्ट का ऑपरेशन। 5000 लोग आपने ऑपरेशन करवाया? हाँ, किताब बनाकर हमने, आपने देखा होगा कि हम बंटवा भी दिए थे। लेकिन आप चुनाव तो कहा जाए तो 2014 में लास्ट टाइम जीते थे, 19 तक आप सांसद रहे हैं, तो इस बात को तो 6 साल हो गए, अभी तक आप काम कर रहे हैं। आज भी काम करते हैं। देखिए, काम करते रहना चाहिए। सामाजिक दायित्व जो मिला है यह पद के नहीं मिला है। पद तो आता है जाता है, लेकिन सेवा भाव करते रहना चाहिए। जिस परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो वो परिवार तबाह हो जाता है, उसको सहारा की ज़रूरत होती है। हम सहारा बनकर खड़े होते हैं। याद कीजिए, MM कॉलोनी में, मौलाना मजहब साहब के कॉलोनी में एक लड़का 6 बरस से विदेश में था। अब विदेश से अपने पापा को भेजा कि अब हम इसी फ्लाइट से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से घर आएंगे। और घर आने के क्रम में 2 महीना घर नहीं आया और उस घर में रोवन पीटन पड़ गया था। लापता हो गया हूँ। हम गए, हमने कहा कि आप लोग रोइए नहीं, हम पता लगाते हैं कि लड़का वो कहाँ है। हम अपने जो हमारे PA थे उनको रखवा दिए हैं गोरखपुर सांसद के यहाँ। हमने गुड्डू जी आपके मोबाइल पर व्हाट्सअप किए हैं एक टिकट, आप पता लगाइए एयरपोर्ट जाकर कि यह लड़का अपने विदेश से अपने यहाँ उतरा है कि नहीं। तो उन्होंने हमको कहा कि 2 दिन के बाद कि उतरा है लड़का, लेकिन कहाँ गया इसकी पता नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, उसकी पता हम करते हैं। वो लड़का उतर करके पटना चला गया, पटना से नेपाल चला गया, नेपाल से सिवान आया लेकिन भूला गया, और सिवान से फिर गोरखपुर चला गया, मैंने भूला गया। और उसको खोज कर हम लोग लाए और पूरा मिठाई ले जाकर उस मोहल्ला में बांटने का काम किए। तो ये सब होते रहता है, सामाजिक दायित्वों का काम करना चाहिए। और जात पात से ऊपर उठ के करते हैं। जात पात से ऊपर उठकर करते हैं।
चलिए एक चीज़ और, जहाँ भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप जिस परिवार की जिक्र कर रहे हैं मौलाना मजलक साहब के परिवार की, आप उस परिवार को हमेशा अपना आदर्श मानते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब वे लोग मिलवाने का आपको काम किए हैं तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं जनसुराज में आप जा सकते हैं, इसलिए मुलाकात की? नहीं, जनसुराज में जा सकते हैं ऐसी बात नहीं है। वो हमारा छोटा भाई है सदाब जी, शालीनता का परिचय है उस उनके पिताजी से भी हमारी बहुत अच्छी ताल्लुकात थी। हम किसी का बात काटते नहीं हैं, तो हम उनके साथ चले गए तो कौन सा गुनाह कर दिए। अच्छा चलिए एक सवाल और पूछेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो आपके भाई की तरह सदाब जी, आप बीजेपी में हैं, वे जनसुराज के साथ हैं, अगर सदाब जी कल जनसुराज से आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तब आप क्या करेंगे? हम सदाब जी को मदद करेंगे। सदाब जी को मदद करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। हमने तो सदाब जी को कहा, हम बीजेपी में हैं, लेकिन सदाब जी का व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता है। उस परिवार के लोगों का योगदान रहा है देश पर। देश जब गुलाम था उस समय किसी ने एक धूर जमीन नहीं दिया था। उस समय 27 एकड़ ज़मीन दे करके सदाकत आश्रम का निर्माण करवाया, जिसमें आज कांग्रेस का कार्यालय है। उस परिवार को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति में आया है लड़का। हमारी शुभकामनाएं है उस लड़के के प्रति। अच्छा चलिए एक सवाल और आपसे पूछेंगे, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने आपको वंचित कर दिया टिकट देने से, तब कुछ वादा बीजेपी ने आपके साथ किया था? देखिए, वादा नहीं, सीवान के लोगों ने मुझे अपना वोट और अपना नोट दे करके हमको सांसद बनाया था और भाजपा ने हमको फिर दोबारा टिकट दिया, हम फिर सांसद बनकर गए। तो उसके बाद उस समय पांच सांसदों का टिकट कटा। निशिकांत दुबे जी का टिकट कटा, तो उनको राज्यसभा भेज करके आज मंत्री हैं। बगल के जिले के हैं जनक चमार जी, उनका भी टिकट कटा, उनको भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। हमको कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन भाजपा को तो बताना होगा ना कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया है कि हमको हाशिए पर लाकर भाजपा खड़ी कर दी है। तो मतलब आपको ये लगता है कि भाजपा ने हमको टिकट जो आपको नहीं मिला, भाजपा ने हमको टिकट भी दिया विधानसभा का, और भाजपा के एक कदावर नेता जो आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा दिए। क्योंकि समीक्षा नहीं हुई प्रदेश में, समीक्षा होती तो हम कहते। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? विधानसभा, हाँ, उसका समीक्षा नहीं हुआ पार्टी में। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब 2020 बिहार विधानसभा में बीजेपी ने आपको टिकट दिया सीवान सदर से चुनाव लड़ने के लिए, तब किसी बड़े नेता ने आप ही के विरोध में किसी बीजेपी नेता को खड़ा कर दिया, खड़ा करा दिए। 1600 वोट, तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप ये बीजेपी पे। 1600 वोट उसको आ गया, हम 178 वोट से शहर से हार गए। शहर में आ गए। कौन नेता थे? अब नाम क्या रखना है, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं। आप देवेंद्र जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी देवेंद्र चुनाव लड़ गए थे और उनको लड़वा दिया गया था। हमको लड़वा दिया गया था। आप और हम ऐसा बैठे हैं ना जी। उसी समय देवेंद्र ने कहा कि हमको भाजपा में आप शामिल नहीं कराइएगा, हम कहीं आपको बताना पड़ेगा प्रदेश में कि आपको कौन लड़वाया। आप क्या उन्होंने नाम बताया? आपने हमसे कहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर वो कदावर नेता ने उनको भाजपा ज्वाइन के भी करवा लिया। उनके पत्नी आज हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो बताइए बात है, आपको अच्छी लग रही है बात? ये तो नहीं, तो बहुत बड़ा नाइंसाफी आपके साथ हुआ है। वरना आप 178 की बात करें तो आप विधायक होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर यानी आपको लगता है कि बीजेपी वालों ने आपको रोक कर रखा, जो बीजेपी का दावा निश्चित रूप से। तो इस बात का मलाल रहता है आपको, नाराजगी एकदम मलाल रहता है। अब बीजेपी से तो नहीं, उस नेता से रहता है। हमने मीटिंग में कहा है कि वह नेता अगर चुनाव लड़ जाता तो औकात पता चल जाती कि वोट प्राप्त करना अब वोट से जीतना कितना कठिन काम होता है। लेकिन इसी तरह लेकिन ओम प्रकाश जी एक बात और है, जहां आप जनक चमार जी की बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे की बात कर रहे हैं, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर ओम प्रकाश यादव क्यों वंचित कर दिया गया? जब सबको जगह पर कहीं ना कहीं पहुंचा दिया गया। आप जिस कद्दावर नेता की बात कर रहे हैं, उनको बिना चुनाव लड़े मंत्री बना दिया जाता है, तो फिर ओम प्रकाश यादव के साथ इस तरह इतना भेदभाव क्यों? इसलिए कि हम यादव हैं और मेजर रूप से भाजपा को ये वोट नहीं देते हैं, लेकिन हमको तो देते हैं। ठीक है, नहीं देते हैं, लेकिन आपने उस वक्त में चुनाव जीता जिस वक्त में बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत नहीं सकती थी।
बीजेपी आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ के बीजेपी का जीते। झंडा बांधना यहाँ मौत को दावत देना था। किसी की कुवत थी झंडा बांधने का। चुनाव लड़ने की बात तो छोड़िए, झंडा बांधने की कुवत थी। यहाँ 72 लोगों की हत्या हुई मेरे समर्थकों की, और हम जिसको प्रणाम कर देते थे वह पीटा जाता था, और जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। आलम ये था कि लोकतंत्र खत्म था। तो बताइए उस परिस्थिति में हम जीत गए। बिल्कुल उस परिस्थिति में जीते, फिर भी इतना भेदभाव आपके साथ। तो भेदभाव करते हैं तो लोग करने दिया जाए। चुनाव आता है, विधानसभा का फैसला जनता करती है। लोकतंत्र में दल बड़ा हो सकता है, लेकिन जनता का दिल बड़ा होना चाहिए। तब दल से भी दिल बड़ा हो सकता है जनता का। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि अभी जो 25 विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें ओम प्रकाश यादव जी की भूमिका क्या होगी? क्या आप राजद की तरफ भी जा सकते हैं? क्योंकि जनसुराज से आपने मिला प्रशांत किशोर से, कहा यह भी जा रहा है कि जब प्रशांत किशोर से ओम प्रकाश जी मिल सकते हैं तो फिर राजद से क्यों नहीं? प्रशांत किशोर कोई क्रिमिनल नहीं है, एंटी एलिमेंट नहीं है, तो उनसे मिलने में क्या गुनाह है? लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ रहा है। अच्छा, उठ रहा है। हम जब भाजपा के सांसद थे तो हम तो लालू जी हार्ट का ऑपरेशन करा कर आए थे बॉम्बे से, तो उनसे भी मिलने गए थे। चैनल पर चलने लगा, सुशील मोदी जी आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने फ़ोन किया कि ओम प्रकाश जी आप गए थे सुशील मोदी से। तो हमने कहा कि सर हम एकदम गए थे, उनका कुशल से पूछने गए थे। मानवता इंसानियत भी एक बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं कि इसको सुख दुख से देखा जाए, राजनीति से नहीं देखा जाए। एकदम 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 ये चीज़ आप कहना चाहते हैं। ठीक है, हम तो प्रशांत किशोर को धन्यवाद देंगे कि बेचारे हमारा कुशल क्षेम पूछने के लिए मौलाना मजहक साहब के पोते को भेजे। लेकिन वो तो खुद भी तो आ सकते थे प्रशांत किशोर। आने के लिए तो समय दे दिए थे, लेकिन इतना ना हाय तोबा मचा कि हम ही उनको मना कर दिए कि भैया अच्छा, अभी मना छोड़ कर दिया। दीजिए। हाँ, अभी छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे ही आपकी तस्वीर वायरल हुई तब मार्केट में एक और बात चलने लगा। आमतौर पर लोग प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, इस तरह की बात कह देते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कि जनसुराज चाहती है कि चुनाव से पहले तमाम बीजेपी के नेताओं को जनसुराज में शामिल करा के और जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया जाए, जो काम लोजपा ने किया था 2020 बिहार विधानसभा में? ऐसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई जी। उन्होंने कहा कि हमको जो सूचना मिली आपकी तबीयत खराब थी, हम आपसे नहीं मिले थे, आपको हम देखना चाह रहे थे। तो हमने कहा कि हम अब ठीक हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। अच्छा, एक बात बताइए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी आपकी? अगर बीजेपी आपको, आप उम्मीद है आपको बीजेपी टिकट देगी? हमको उम्मीद है कि बीजेपी हमको टिकट देगी। अगर नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे दरौंदा से। दरौंदा से? दरौंदा से। तो फिर दरौंदा के हम रणजीत हैं। सिंह और ब्यास सिंह का क्या होगा? तो बीजेपी जब हम बीजेपी छोड़िए देंगे तो उनका क्या होगा, उसकी चिंता हम क्यों करने जाए? वो कर रहे तो हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़िएगा? एकदम लड़ेंगे। क्योंकि हमारा गृह क्षेत्र है, विधानसभा है। हम इस विधानसभा के वोटर हैं, तो हम अपने घर आएंगे। कोई आफत विपत आता है तो लोग अपने घर आते हैं, अपने मतदाताओं से कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, रोएंगे कल्पेंगे, और लोगों को मना करके फिर निर्दलीय चुनाव जीतेंगे। आपको जनता का भरोसा है, पार्टी पर नहीं? नहीं, पार्टी पर नहीं। पार्टी पर नहीं है भरोसा, इसलिए आप पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं? पार्टी जब निर्दलीय लड़ जाएंगे तो पार्टी के खिलाफ है ना जाएंगे, बिल्कुल जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति में फिर तो वे लोग आ सकते हैं जिनका भी आप नाम ले रहे थे, आप ही के विरोध में खड़ा कर दिया था आपको हराने के लिए। तो वो वैसे लोग आएंगे तो जनता तय करती है ना। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, पार्टी तो होती ही है, लेकिन लोकतंत्र में मालिक, असली मालिक जनता होती है। जिसको वोट दे देती है वह सिकंदर हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है, अभी इस तरह खबर चल रही है कि एक बड़े नेता, बीजेपी के एक बड़े नेता की पत्नी सिवान के एक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, सिवान काटो विधानसभा में एक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, इस तरह का बात चल रहा है। देखिए, बड़ा नेता, आप तो नाम नहीं बता रहे हैं तो इसलिए छोड़ दीजिए। बड़ा वो होता है जो चुनाव जीतता है, जो जिला परिषद, हमारे भाई हमारे साथ जिला परिषद जीते हैं, वो भी मुखिया रहे हैं। हम मुखिया से राजनीति शुरू किए हैं। फिर यानी जब ये 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में
बीजेपी के टिकट पे सिवान सदर से अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, 178 वोट से। तब उस नेता ने इनके साथ साजिश कर दी और देवेंद्र गुप्ता जो बीजेपी के एक नेता हैं उनको खड़ा कर दिया गया। साफ तौर पे ये बात कही जा रही है, जिसकी वजह से मात्र 178 वोटों से इनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस बात का मलाल ओम प्रकाश यादव जी को आज भी है। और जब इनसे ये पूछा गया कि जनसुराज में आपका जो फोटो वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर जी के साथ, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, ये सिर्फ सुख और दुख का एक हिस्सा हो सकता है। और उसी के तहत ये मिलने गए थे, जिसमें एक बड़ी भूमिका थी एक बड़े परिवार को, जो देश में बड़ा योगदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में जिस परिवार ने बड़ा योगदान दिया, उनके परपुत्र जो हैं शादाब जी, उनका काफ़ी समर्थन है। इन्होंने ये भी कहा कि अगर शादाब जैसे लोग युवा हैं और राजनीति में आते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन एक मलाल ये भी है इनको कि बीजेपी से जब इनको एक बड़ा पद मिलना चाहिए था, उससे वंचित कर दिया गया। और इसलिए शायद इनको इस बात की तकलीफ़ है कि इन्होंने कहा कि यादव होने की सज़ा मुझे मिल रही है। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार बीजेपी इनको टिकट नहीं देती है तो दरौंदा विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनको पार्टी पे नहीं अपने जनता पे भरोसा है। आप बता दें कि अभी वर्तमान में दरौंदा से कंजीत सिंह और व्यास सिंह वहाँ से विधायक हैं जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। पूर्व में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर वे आए थे और बाद में फिर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो ओम प्रकाश यादव जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि मैं उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूँ। हालांकि एक सवाल और पूछेंगे, एक सवाल ये भी कहने को आ रहा है कि राजद से भी आपको अप्रोच किया जा रहा है, राजद की तरफ से। क्या राजद की तरफ से कोई फ़ोन वगैरह? ना, इस तरह का कोई फ़ोन नहीं, कोई फ़ोन नहीं है। चलिए, तो राजद की तरफ से अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया है, लेकिन ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तमाम अटकलों पर इन्होंने आज विराम लगा दिया। जो लोग ये कह रहे थे कि जनसुराज से ये मार्केट में आ सकते हैं, जनसुराज में जा सकते हैं, जनसुराज से चुनाव लड़ सकते हैं, इन तमाम बातों पे इन्होंने आज विराम लगा दिया है और साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी में हूँ और बीजेपी मुझे टिकट देगी, इस बात की उम्मीद है। नहीं देती है तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। इस तमाम खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया तक।